मोदी घूमता रहता है, पूरा दिन मोदी घूमता रहता है और कोई प्रधानमंत्री हो न हो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सही बात है, ये भी जनता पूछ सकती है। बिल्कुल पूछ सकती है, बिल्कुल पूछ सकती है। हम पकड़ के पूछ सकते हैं। लो ना पकड़। जो ओपोजिशन और जो आम आदमी कुछ नई दिल्ली से आई है, सोशल मीडिया में सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है, इधर 2 डिजिट में भी नहीं आएगी। कश्मीर के और है सब, वो मुझे बीजेपी ने लाए तो मुझे लगा कि वो अच्छा ही काम कश्मीर का क्या किया बीजेपी ने? ये जो मुद्दा लाए उन्होंने वो कौन सा मुद्दा लाया? वो मुझको क्या बोलते हैं, कलम। हाँ कलम बोलते हैं। कलम कलम हटाई थी ना वो। कलम हाँ। कलम हटाना। अभी हम पूछ सकते हैं आपको। हाँ क्या? आप मोदी के लिए, आप मोदी को चाहते हो कि नहीं चाहते? मोदी जी आएंगे और मोदी जी कोई होना चाहिए। बीजेपी की सरकार चाहिए। हाँ, ये और आप किसी बोलो में ना। रस नहीं है। रस नहीं है? नहीं है, अच्छा, मोदी में क्या रस है ये बताओ, बहुत रस है। थोड़ा बताओ तो। सही है, महंगाई है। महंगाई है ना, देख लो बिटिया को महंगाई नहीं पता चल रहा है, आपको महंगाई। बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे थोड़ा बोलो जो तो दिखता है वो बिकता है, ऐसा है। वो तो सही बात, लेकिन अब जैसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। मोदी का काम ही ऐसा है, बोलने की जरूरत ही नहीं। काम देखा तो वही दिमाग में, पूरा दिन- वही दिमाग में वही घूमता है। मोदी पूरे दिन दिमाग हाँ में। दिमाग में वही अच्छा है। अयोध्या का मंदिर का प्रश्न सोल्व किया है, सोमनाथ, द्वारका, कॉरिडोर, किन लोगों के ये काम किया है, अच्छा ही काम किया है। राम मंदिर अयोध्यापुर का। क्या बोला बेटा आपने? राम मंदिर का निर्माण किया, राम मंदिर, और क्या किया? 3 तलाक खत्म किए वो। अरे बेटा 3 तलाक से आपको क्या फायदा? नमस्कार दोस्तों, रात के अभी 12:30 बजे हैं, दिन है शनिवार और मैं हूं इस वक्त राजकोट में, गुजरात का चौथा बड़ा शहर। और राजकोट में कल रात भी था और देर रात को घूमते हुए मैंने यहाँ पाया कि 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे रात तक इस इलाके में और कई इलाके में सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ आते हैं और ऐसे बैठते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, देर रात तक इस तरह से परिवार के साथ वक्त गुजारना, तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई नाइट लाइफ को लेकर कि 1-2 बजे रात तक लोग ऐसे रहते हैं हर रोज़। मैंने जानने की कोशिश की क्या सिर्फ वीकेंड पे लोग आते हैं, क्योंकि आज वीकेंड है, तो पता चला कि नहीं, हर रोज़ ऐसी भीड़ होती है इन इलाकों में जिसे ये रेस कोर्स क्या बोलते हैं, रेस कोर्स रिंग रोड, और कुछ जगह चाय के ठीयों पर भी दिखा। तो मैं अभी डिनर वनर करके उसके बाद निकला कि देखते हैं अभी हैं कि नहीं, तो कुछ लोग मिले यहाँ से वहाँ तक कतार में, हालांकि कुछ लोग अभी जा चुके होंगे क्योंकि 12:30 बज रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? पीयूष, पूरा नाम बताइए। पीयूष मोडासरा। क्या करते हो आप? मेरा ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का बिजनेस है। डिज़ाइनिंग का। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा हो गई कि 12:30-1 बजे ऐसे यहाँ पे आप बैठे हो पीयूष, बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं शायद, और ये ब्रदर हैं आपके, और इनकी वाइफ भी हैं, तो ये रोज़ आते हैं लोग यहाँ ऐसे? हाँ, अक्सर आते हैं रोज़। तो क्या मतलब ऐसे ही आउटिंग के लिए? आउटिंग के लिए बस ऐसे बैठते हैं यहाँ पे, मज़ा आता है। मज़ा आता है? मज़ा आता है। तो मैं ज़रा हैरान हुआ, कल भी लोगों ने बताया कि 2 बजे रात तक लोग बैठे रहते हैं, 1:30-2 बजे रात तक बैठे रहते हैं। अभी 12:30 बजे है, तो हमारा आज का प्लान है 1:30 बजे तक, 2 बजे तक बैठे रहेंगे। क्या करेंगे बैठे बैठे? बस ऐसे ही बातें करेंगे, कुछ आएंगे तो खाएंगे पिएंगे, जैसे कावा मिलता है यहाँ पे, ऐसे बातें करेंगे। और यहाँ कुछ मिल रहा है क्या? पाओ? कावा क्या होता है? आयुर्वेदिक आता है। अच्छा, कहवा, ओके, कहवा। अच्छा, कहवा कश्मीर में उसको कहवा बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे ये 1:30 बजे तक यहाँ बैठोगे, अब कल तो चलो संडे है, वीकडेज में भी आते हो आप लोग? हाँ, वीकडेज में बैठते हैं, 1:30 बजे तक हो जाता है। तो बैठते हो तो उठते कब हो जब 1:30 बजे रात तक यहाँ बैठते हो? तो उठना हो जाता है सुबह 8-9 बजे तक। और फिर काम क्या कब से करते हो? हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 10:30-11 बजे तक काम चालू हो जाता है। इधर से मैडम हंस रहे हैं। एक और दिलचस्प बात, मुझे बताया कि बहुत सारे लोग गुजरात में, राजकोट में और जगह भी होगा, ये लोग बताएंगे, दोपहर में लोग 3-4 घंटे सो जाते हैं, ऐसा है क्या? 1 से 4 के बीच में है? मैं तो वर्किंग वुमन हूँ। नहीं, आप वर्किंग है, लेकिन बहुत सारे लोग दिन में रेस्ट करते हैं। कई लोगों ने कहा कि आप लोगों से बात करने के लिए आफ्टरनून में निकलोगे तो कम लोग मिलेंगे, दिन में आराम करते हैं। राजकोट वाले हैं, बिल क्लिंटन को भी इजाजत नहीं है दोपहर 2 से 4 आने की। अच्छा, देख लो, राजकोट वाले हैं, बिल क्लिंटन तो अब क्या आएंगे, अब तो बिल क्लिंटन को गए भी जमाना हो गया। आप सोनी बाजार गए थे? नहीं, मैं नहीं गया हूँ। तो सोनी बाजार 2 से 4 बंद ही रहता है हमारा। अच्छा, पूरा बंद हो जाता है? पूरा बंद रहता है। अच्छा, तो आप भी वर्किंग हो? नहीं, आई एम होम मेकर। अच्छा, तो ये जैसे ये कहते हैं यहाँ बैठने आते हैं,
आप लोग भी ऐसे ही सिर्फ बैठने आते हो? हैं? हाँ, सिर्फ बैठने ही आते हैं। पूरा दिन मैं तो होम मेकर हूँ, पूरा दिन बच्चों को संभालना, घर को संभालना, और उसके बाद यहाँ के वक्त गुजारना। तो यहाँ बहुत सेफ्टी भी है कि ये वीमेन फैमिली, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, बल्कि ये मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में कुछ देर पहले जब मैं इधर से गुजर रहा था तो एकदम हर थोड़ी थोड़ी दूर पर 25-25, 30-30 लोग बैठे थे। हम लोग रात को ना अकेले निकलते ना तो भी राजकोट में कोई डर नहीं है सर। 3 बजे भी हम अकेले निकल सकते हैं। पुलिस की कार हर अभी 12 बजे के बाद से 2.5 घंटे के बीच राउंड लगाती रहती है, इसलिए रिंग रोड तो पूरा सेफ है। राजकोट की खास बात क्या है? और किसी ने बताया कि राजकोट बहुत रंगीला शहर है। ओनली खाना, फूडी 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 फूडी। आप जाओ अभी जलाराम करके आगे कालावर रोड पर, उधर कितनी भीड़ होगी अभी भी? अभी भी आप 5 बजे तक, सारी रात आपको सुबह तक वहाँ भीड़ी रहती है। मेला लगा होगा। तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। 12:30 बज रहे हैं, 12:30 से ज़्यादा हो गए। कौन सी जगह बता रहे हो? जलाराम कालावर रोड ऊपर है, जलाराम गाठिया। यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ा से 2 किलोमीटर। क्या 2 मिलेगा किलोमीटर। थेपला, गाठिया, फाफड़ा, खमण, ढोकरा। झालाराम याद रखना भाई, झालाराम हमारे ये सहयोगी याद रखें। आज झालाराम 3 जाएंगे। बजे जाएंगे तो ही पूरी के पूरी भीड़ होगी। अच्छा, आप 3 बजे जाइए, 4 बजे जाइए, वहाँ भीड़ होगी। अरे जो 3 बजे 4 बजे वो फाफड़ा और ये खा रहा है वो सुबह उठेगा कब? वो उठेंगे 11-12 बजे उठेंगे। वो टेंशन नहीं ले। टेंशन नहीं लेते? नहीं, वो 11 4 बजे तक बताओ दुकान। रंगीला राजकोट कहते हैं। इसलिए तो रंगीला राजकोट कहते हैं उसको। मैं वही सोच रहा हूँ, जैसे हम लोग 12 बजे सोएंगे तो लगेगा 7 बजे उठेंगे, देर हो जाएगा। यहाँ तो अब 4 बजे सुबह तक ये सैटरडे फाफड़ा तो और नो ढोकला खा रहे हैं। टेंशन। सैटरडे तो नहीं, बाकी वीकडेज में भी लोगों ने बताया कि देर रात तक ये नहीं सब होते हैं, होती। लेकिन सैटरडे ज़्यादा को ज़्यादा होते हैं। तो अब ये बताओ, पॉलिटिकल भी थोड़ी बात कर लें। चुनाव है, पता है राजकोट में अभी 4 दिन बाद ही 1 तारीख को। तो इनसे नहीं, आप ही से शुरू करेंगे, महिला से। तो इनसे शुरू की। नहीं, आपसे हम शुरू करेंगे। तो आप लोग को क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? मोदी जी आएंगे और मोदी जी कोई होना चाहिए। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। हाँ वो है। मतलब बीजेपी। हाँ वो मीन्स बीजेपी आएगा। हैं? हाँ बीजेपी ही आएगा। क्यों? हम कह रहे हैं ना। ही आएगा हम सर। कह रहे आएगा हैं नहीं, ना। आना चाहिए। इनके चेहरे पे लाइट आनी चाहिए भाई, डार्क है चेहरा। हाँ जी। हाँ, बीजेपी ही आना चाहिए। क्यों, ये बताओ। बस वो फिक्स ही है, बीजेपी आएगा। यहाँ तो पर बताओ क्यों? राजकोट की पब्लिक ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट देगी। अच्छा, राजकोट की अगर बात करें, सौराष्ट्र में राजकोट है, सौराष्ट्र में 54 सीटें हैं, राजकोट ज़िले में 8 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 8 में से 6 सीटें बीजेपी जीती थी, 2 कांग्रेस। और राजकोट की ही वो सीट है जहां से विजय रूपानी जो चीफ मिनिस्टर थे लड़े जीते थे, लेकिन इस बार विजय रूपानी का पत्ता काटा और एक महिला को टिकट मिला। क्या नाम है उनका? विमेन है ना, एक नाम भूल गया, नाम याद है अभी अचानक मुझे याद नहीं। एक विमेन को टिकट मिला, विजय है दर्शिता, डॉक्टर दर्शिता। हाँ, डॉक्टर दर्शिता शाह। यस। तो आप उनकी कंस्टिट्यूंसी के हो या किसी और कंस्टिट्यूंसी? नहीं, हम लोग तो पैलेस रोड से है। अच्छा। तो, अलग से। तो ये बताओ, आप क्या सोचते हो? जैसे ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो आ नहीं रहे, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, तो सरकार मतलब किसकी आपके हिसाब से बननी चाहिए? ऑब्वियसली बीजेपी होएगी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? क्यों तो नहीं पता, पर क्यों नहीं वो आप बता सकते हैं तो बताइए। क्यों नहीं, चलो आप बताओ। आप बताइए क्यों नहीं। हमको तो पता है बीजेपी नहीं, आएगी। क्यों बीजेपी, ये मैं जानना चाहता हूँ Actually आपसे, कैसा कोई है? लॉजिक की क्यों बीजेपी? लॉजिक की ऐसे कि इतने सालों से हम दे रहे हैं और उनकी देखा है जो उन्होंने किया है वो हमको दिख रहा है। इतने सालों तक कांग्रेस भी थी, वो भी हमने देखा था क्या हुआ नहीं हुआ। अभी जो ये काम हो रहा है अपने राजकोट का, लास्ट 10 इयर्स का पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा काम हुआ है। और मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि भाई उनका ऑप्शन नहीं है हमारे पास, उनके जैसा कोई काम कर सके मिलेगा तो उनको भी दे सकते हम, और अभी तो फिलहाल नहीं है तो बीजेपी। कौन चीफ मिनिस्टर है गुजरात का? भूपेंद्र भाई पटेल। तो लेकिन वो तो तीसरे चीफ मिनिस्टर, इसके पहले विजय रूपानी, आनंदीबेन पटेल, सब अदला बदली हो गया। तो रूपानी के नाम पे वोट दे रहे हैं आप, सॉरी भूपेंद्र पटेल के नाम पे वोट दे रहे हैं या मोदी जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पर। आप भी वोटर होंगे ना? यस।
तो आप क्या इनकी इस तरह हो या क्या कुछ और सोच रहे हो? नहीं, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। अब पहले किसको दिया है? बीजेपी को ही दिया है हमेशा? हमेशा। पक्के वाले हो बीजेपी पक्के वाले। क्यों? वो मोदी जी है उसके मुखिया। ओ मोदी जी हैं, तो सारा मोदी फैक्टर है। मोदी फैक्टर है। क्यों? वो मुखिया ही मोदी जी है। तो मोदी जी ने क्या ऐसा किया? मोदी जी ने ही सब किया। गुजरात में जो पहले मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में सब मोदी जी ने ही किया है। क्या मोदी जी ने किया? सब कुछ मोदी जी ने ही किया अरे है। भाई कुछ तो बताओ कि क्या सब कुछ? जो राजकोट में मेडिकल आ गया, एम्स आ गया, वो अहमदाबाद में सारा विकास हुआ, सूरत में सारा विकास हुआ, तो वो मोदी जी ने ही किया है। अब महंगाई वगैरह जो इतना लोग बताते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई तो बड़ी ही है, लेकिन शेर को पालना हो तो थोड़ी महंगाई तो बढ़ेगी ना। शेर को पालना है तो महंगाई बढ़ेगी। जरा आप उधर भी कुछ लोगों के पास चलते हैं। आप कितनी देर हो आप लोग अभी? हैं? अभी आपने आधा घंटा लिया और आधा घंटा ज़्यादा। अरे आधा घंटा नहीं लिया, मैं तो 5-7 मिनट ही लिया, आधा घंटा नहीं लिया। आधा घंटा नहीं लिया। इधर जरा इधर आइए, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। और फिर मैंने जैसा कि कहा 12:40 होने जा रहे हैं। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हो? हैं? तो मैं तो दिल्ली से, मेडिकल के स्टूडेंट हो आप? स्टूडेंट हो? तो मैं तो दिल्ली से आया, जर्नलिस्ट हूँ। मुझे दिखा कि यहाँ 12:30 बजे रात तक, 1 बजे रात तक लोग यहाँ बैठे रहते हैं। तो क्यों? आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, रात में पढ़ने का टाइम है, यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा है कि एग्जाम है तो बाहर निकले थोड़ा टाइम, काढ़ा वाड़ा पी के फिर पढ़ेंगे। माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर बाहर आए हैं। अच्छा, रोज माइंड फ्रेश करने यहाँ आ जाते हो बैठ के? ना, अभी सेट वीकेंड चल रहा है ना, इसलिए। रहने वाले कहाँ के हो आप? हम यहाँ की राजकोट के ही। तो आप तो यूथ हो, आपको पता है कि 4 दिन बाद वोट है राजकोट में भी। तो आप लोग क्या चाह रहे हो, सरकार किसकी? अब ये तो पॉलिटिकल इशू है तो हम, अरे भाई युवा हो, वोटर हो, तो पॉलिटिकल इशू क्या, आप क्या चाहते हो, कैसी सरकार, क्या मुद्दा है आपके लिए? इसमें क्या पॉलिटिकल इशू से क्या है? युवा हो, आपको डर है बोलने से? डर तो नहीं है सर जी। फिर अच्छा, तब तक सोचो, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन? क्या आप, बीजेपी की सरकार है, क्या चाहते हो आप? सरकार कोई भी है, बट जो जनता को सपोर्ट करे, वो सबको अच्छा काम करे हो जाए ऐसा। वो कौन सरकार करेगी? अब तक तो सब मैं जब से समझने लगा हूँ तभी तो बीजेपी ही है। देखते हैं आगे कौन सा आते हैं। तो अब तो 4 ही दिन बाद है, देखना क्या 4 दिन बाद तो ईवीएम दबाना है। हाँ, जब से मैं समझने लगा हूँ तब से बीजेपी ही सरकार है। मतलब तभी से मैं देख ही रहा हूँ कि जो चल रहा है वो बीजेपी ही नहीं किया है। तो अच्छा चल रहा है कि नहीं? अच्छा, तो इस बार क्या चलाना चाहते हो आप? बीजेपी। क्यों? देखते हैं अब कौन सी सरकार आती है और क्या बदलता है। नहीं, आप क्या चाहते हो? खुल के बोलो ना, इसमें डरना क्या है? छोड़ो ना। डर नहीं रहा। बीजेपी। क्यों? दो वजह बता दो। हाँ, 2 वजह। एक तो जो ये सब जो मुद्दे आए हैं, जो सरकार ने किए हैं, जो कौन से मुद्दे? ये जो कश्मीर के और है सब, वो मुझे बीजेपी ने ले, तो मुझे लगा कि वो अच्छा ही काम। कश्मीर का क्या किया बीजेपी ने? ये जो मुद्दा लाए उन्होंने, वो कौन सा मुद्दा लाया? वो मुझको क्या बोलते हैं, कलम। हाँ, कलम बोलते हैं। कलम? कलम हटाई थी ना वो। कलम? हाँ। कलम हटाया मतलब? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि नहीं, 1 मिनट, पहले कश्मीर में कलम हटाया मतलब? वो जो लाए ना बीजेपी ने, वो क्या लाए? भूल गया। टेररिज्म वालों क्या लाया बीजेपी? लाया या कुछ हटाया बीजेपी? हटाया ना, क्या हटाया? 377। हाँ, अच्छा। तो बीजेपी ने 370 हटाया अगर कश्मीर में, तो उससे राजकोट और गुजरात को क्या फायदा? ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो भी चाहिए आएगी तो कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, आप बताओ, आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव? हमारे लिए तो ये है कि अब तक गुजरात में कई सारे पेपर स्टूडेंट के लीक हुए हैं, जिससे स्टूडेंट की जो कितनी मेहनत करते हैं और फिर लास्ट में उसको ऐसा लगता है कि पेपर से वो फूट गया है। तो हर बार ऐसा होता है, नहीं कि एक बार हुआ, कई बार हुआ है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों होता है बार बार? नहीं होना चाहिए। 24 बार पर्चा लीक हुआ, 24 पेपर के ऐसा कुछ। हाँ, 24 एग्जाम के ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ। तो उसके शिक्षण के मामले में तो परिवर्तन की तो बहुत ज़रूरी है। और फिर
परिवर्तन जरूरी है, तो किस जरूरी है, परिवर्तन करके क्या चाहते हो? परिवर्तन मीन्स शिक्षण में परिवर्तन चाहिए, फिर ये अच्छा, शिक्षण में परिवर्तन चाहिए, सरकार में परिवर्तन चाहिए? सरकार में परिवर्तन चाहिए, या फिर ये जो नई सरकार आने वाली है वो कोई परिवर्तन करे, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। फिर कहीं रोजगारी बच गई है, जो पेट्रोल के भाव है वो भी बहुत बढ़ गए पहले के समय से। और इससे तो मैं ही कहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो क्या कौन, अरे बीच में मत भागो बहाना करके, क्योंकि गरीब लोग है वो तो रखते हैं, गरीब लोग है वो और भी गरीब हो रहे और अमीर है तो वो। कैसे, क्या सॉल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन तो यही है कि सबको समान भावना से देखना चाहिए। ये और सरकार नहीं देख रही है, मतलब सरकार तो अपना काम कर रही है अपने से, लेकिन जो नई सरकार आवे, कोई भी आए, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी आए, मतलब कांग्रेस की आए चाहे किसी की भी आए, परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था में या सरकार में? दोनों में। दोनों में। अच्छा चलो, अब आपने सोच लिया कुछ, फिर उधर जाएंगे। अगर पार्टी वाइज का हो तो अभी आम आदमी का जो बहुत ज़्यादा कह रहे कि बिजली बचाएंगे, मतलब वो भी अच्छा काम बिजली बचाएंगे नहीं, बिजली फ्री देंगे। हाँ, बिजली फ्री करेंगे, तो उसका जो बिल है उसको बचा रहे हैं छोटे घर वालों का, तो मुझे लगा वो थोड़ा अच्छा है। अच्छा। हाँ। लेकिन केजरीवाल की सरकार तो बनेगी नहीं ऐसे, सरकार तो बनने के लिए तो नहीं बनेगी। 182 सीटों की विधानसभा है। हाँ। तो सरकार बनने के लिए तो जितने नंबर चाहिए वो तो होगा नहीं, वो तो 92 चाहिए विधायक। तो वो तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि लोगों का क्या चलिए, जब जरा इधर चलते, आइए जरा, कुछ और लोग हैं इधर। एक मिनट भाई साहब, हम लोग आप ही लोग को देख के आ गए। हम लोग लगा कि इतने लोग यहाँ रात में राजकोट में, अब बज गए 1:45, तो ये अक्सर आते हो या आज वीकेंड में आए आप लोग? हैं? एक मिनट इधर आओ आप लोग, इधर आओ, बात करेंगे हम लोग। तो ये क्यों आते हैं ऐसे वीकेंड में यहाँ आकर? यहाँ अब तो लोग धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन मैं यहाँ भी आधे घंटे पहले था तो यहाँ तो 300-400-500 लोग बैठे थे फैमिली के साथ। हाँ, ये बोलेंगी, ये लीडर है। हाँ बताओ, तो यहाँ हर रोज आते हो, वीकेंड में आते हो? कभी कभी वीकेंड्स पे आते हैं। वीकेंड्स में आते हो। कितनी देर तक ऐसे बैठे रहते हो? घंटे 2 घंटे। क्या करते हो? बैठ के ऐसे चाट वाट कुछ खाते हो? हाँ, बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं अपनों के साथ। मजा आता है, सेफ फील होता है, सिक्योर सेफ फील होता है। ये एक मुद्दा है बड़ा, सेफ फील होता है, क्योंकि फैमिली के साथ 2 बजे 1 बजे बल्कि 2-2:30 बजे तक भी कहीं लोग रहते हैं आराम से। हैं? कोई कौन सी जगह बताया जहाँ अभी चाट वाला या क्या फाफड़ा वाला कोई दुकान है जो 4 बजे सुबह तक खुले है? झालाराम। आपकी मेमोरी तो भाई साहब इतनी है कि आप 30 सेकंड भी याद नहीं रखते हो। चलो झालाराम, वो रात भर वहाँ चलता रहता है। हाँ, 3-3:30 बजे तक हम लोग उधर भी। मैं अभी उधर पूछ रहा हूँ, आप उधर भी रह सकते हो? यहाँ जाके उधर झालाराम भी जाओगे? जा सकते हैं, शिव शक्ति जा सकते हैं। जलाराम, शिव शक्ति क्या है? शिव शक्ति ऐसे ही जलाराम के जैसे ही जगह है जिधर फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बताओ, ये 3 बजे तक वो झालाराम में खाते रहेंगे, तो सुबह उठेंगे कितने बजे और काम कितने बजे से लोग करते हैं? वो हाँ, दोपहर को 10-10:30 बजे सब लोग उठते हैं। और मोस्टली यहाँ पे तो ऐसा कल्चर है कि सब लोग संडे को ही, मतलब छुट्टी होती है सबको। संडे है तब, लेकिन जैसे फ्राइडे को भी लोगों ने बताया, फ्राइडे को भी लेट नाइट तक रहते हैं। कई बार मंडे को भी शायद 12 बजे 1 बजे तक तो लोग रहते हैं यहाँ। रहते हैं। फिर सुबह जिसकी जैसी जॉब होती है वैसे वो लोग चले जाते हैं। फिर दोपहर को भी टाइम मिल जाता है सोने का। हाँ, दोपहर को भी 2 घंटे जरूर सोते हैं लोग। हाँ, ऑब्वियसली 2 से 10 बजे। ये तो रात तो 10 बजे सोती है, 11 बजे। तो आज आ गई यहाँ? हाँ। अच्छा चलो भाई साहब, आप साइड में क्यों आ गए? क्या नाम है आपका? संदीप। तो ये बताओ, बाकी तो समझ गए कि आप लोग यहाँ पे आए आउटिंग करने के लिए, बच्चे फैमिली के साथ। सेफ्टी यहाँ बहुत लगता है राजकोट में? 100% एकदम निश्चिंत है, कभी भी रात में देर रात कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? ये कुछ प्रॉब्लम बताओ। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हम प्रॉब्लम को ढूंढने निकलते हैं लेकिन मिलती नहीं है। तो अब तो ये पता है कि यहाँ चुनाव है अब 4 दिन बाद राजकोट में। वोटर हो आप? यस। आप जॉब करते हो? हाँ। क्या नाम है आपका? खुशहाली उदेशी। तो इस बार क्या लग रहा है कि सरकार क्या होने वाला है यहाँ? अभी कुछ कह नहीं सकते। देयर इज अ 50-50 चांसेस, वी कैन से। 50-50 चांसेस किसके बीच में? 50 कौन? मेरे हिसाब से
भाजपा एंड आपके बीच में है अभी 50-50 राजकोट में हाँ या सरकार में? सरकार में कह सकते हैं। सरकार के लिए तो फिर 91 हाँ। प्लस सीट चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब आप किधर हो? नॉट टू डिस्क्लोज दैट, सॉरी। कोई बात नहीं, आप बताओ। जी हम तो भाजपा की तरफ से हैं। भाजपा की। ये बच्ची कौन है? हमारे पड़ोस में ही रहता है। पड़ोस में रहता है, तो क्यों भाजपा की तरफ, ये बताओ। बस अच्छा काम करते हैं वो लोग। क्या काम करता है? अच्छा बताओ। आपसे भी बात करेंगे अभी। हाँ, क्या गाड़ी वाले भी रुके हुए अभी। हाँ, क्या अच्छा काम करते हैं? नहीं, ये जो रोड का जो काम काज होता है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का है, हाँ, बिजली है। तो यहाँ जो लोग वोट देने के लिए, अगर जैसे आप भाजपा बोल रहे हो, तो मुद्दा क्या है? मोदी जी हैं या क्या है? मोदी जी हैं। मोदी जी की वजह से? तो मोदी जी तो अब प्रधानमंत्री हैं, गुजरात तो चला नहीं रहे। लेकिन वहाँ से भी चला तो रहे हैं ना। अच्छा, तो मोदी जी के 3-4 खासियत बताओ जिसकी वजह से आप भाजपा को पसंद करते हो। उसका जो वर्क नेचर है वो बढ़िया है। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं उनसे। अच्छा, अभी वो आए एक मिनट मैडम, आप जाना मत अभी। एक मिनट बीच में ठीक नहीं लगता, आप यहाँ बैठो। एज अ लीडर हम देखें उनको, ना ही भाजपा ना ही सरकार, हाँ। पर एज अ लीडर हम उनको देखें तो वो बहुत ही अच्छे हैं। उनसे पॉजिटिव वाइब्स, वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकले थे तो भी वहाँ से ऐसे मतलब लग रहा था कि नहीं, ये इसमें कुछ है ऐसा। अच्छा, क्या है ऐसा? डोंट नो, बट देयर इज सम मैजिक ओवर दैट यूथ गेट्स कनेक्टेड कि नहीं, इस इतने साल में भी, इतनी एज में भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोदी जी, ही इज डूइंग समथिंग। मोदी जी का कौन सा काम आपको पसंद है? लगता है ये काम किया, 2-3 काम बताओ। जो अभी उन्होंने, जो सरकार है अभी बढ़ रही है, तो उन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत सारे ऐसे बंदोबस्त किए हैं जिसमें ही इज वर्किंग कंटिन्यूसली। क्लियर। अभी वो लोग G20 समिट था, उधर भी वो गए थे, और बहुत सारी ऐसी जगह है जिधर वो पर्सनली जाके उन्होंने वो मुद्दों पे बात की है कि जिसके, और मेन चीज़ अभी क्या है इंडिया में कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो सबसे ज़्यादा, इकोनॉमी का सब जगह पे सही है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इंडिया में ही महंगाई है, सब जगह पे महंगाई है, बट द सेम पर्पस इज कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो हम अभी यहाँ पे गुजरात में सेफ्टी सिक्योरिटी फील कर रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न कि भाजपा की वजह से या मोदी जी की वजह से, बट देयर इज़ अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो मेन चीज़ होनी चाहिए एक कंट्री में, वो इधर है। चलिए, एक इनकी राय है, आप बताइए आपको क्या लगता है? 1 मिनट आप यहीं रुको। हाँ, नहीं, मेरी बेटी है वो नहीं, आपकी बेटी है तो आप मम्मी है ना, तो आप भी तो कुछ बोलेंगे। आपको क्या लगता है जो वो कह रही है सही है? वो जो कह रही है सब सही है? सही है, महंगाई है। महंगाई है ना, देख लो, बिटिया को महंगाई नहीं पता चल रहा है, आपको महंगाई तो लग... वो कमाती है, हाँ, इसलिए। तो अब महंगाई है, तो महंगाई मुद्दा है। क्या क्या महंगा है? सब कुछ। हाँ, सब कुछ, पेट्रोल से मांडे सब कुछ। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या होगा? 5 दिन बाद चुनाव में, 4 दिन बाद होगा, देखा जाएगा। देखा जाएगा, लेकिन महंगाई मुद्दा है तो वोट के समय महंगाई भी कोई दिमाग में रहेगा, या चलो महंगाई है तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है रे। तो ये तो भाई साहब भाजपा बोल रहे हैं, आप क्या बोल रही हैं फिर? वो मालूम नहीं पड़ता, हम नहीं पता। चलिए, अब यहाँ गाड़ी एक रुकी हुई है। आप लोग कहाँ, यहाँ बैठे हुए थे, कहीं जा रहे हो, जाते हो? मैं देखा आप प्रेस को। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहिल। मोहिल, पूरा नाम? मोहिल सियानी। राजकोट के रहने वाले हो? कहाँ से आ रहे हो? रात को 12:30 पौने 1 बज गया अब? बस हम शादी में आ रहे थे, तो आज सैटरडे वीकेंड है हमारा। हाँ, तो इसलिए इधर ये क्या है, विजिटिंग पॉइंट, मतलब अट्रैक्शन है सिटी तो का। चक्कर लगाने आ गए, चलो रात में एक चक्कर मार के, क्या और शेक वेक पी के। क्या करते हो आप? हम बिजनेस है, चारों का बिजनेस है। आपका क्या शुभ नाम है? भरत भाई। भरत भाई। आपका? अजय गढ़वी। अजय गढ़वी। हाँ, ईशुदान गढ़वी चुनाव लड़ रहा है, हैं? हाँ, पर वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं करता? नहीं। किसको करता? वो बीजेपी को करते हैं। अच्छा, और आप? हम भी बीजेपी को करते हैं। क्यों करते हो ये बताओ? सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, 3 मुद्दे। तो बीजेपी या मोदी जी? बहुत एक ही है ना। एक ही है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मोदी को पसंद करते हैं, इसलिए हम। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, मोदी एंड बीजेपी सेम, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री?
दोनों एक ही है, एक मतलब दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हाँ। हैं। ओके, तो मोदी जी की 3-4 खास बात बताओ जिसकी वजह Hard से work. आप बीजेपी या मोदी को पसंद हार्ड करते वर्क, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हैं? अच्छा, 3 वर्ड्स। और कोई ऐसी कमी? सेल्फलेस, और कोई ऐसी कमी? कमी कुछ भी नहीं। तो लोग बताते हैं जैसे अभी महिला बैठी थी, महंगाई बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वो तो ग्लोबल फैक्टर्स के हिसाब से है ना। वो मोदी जी तो नहीं चाहते कि मैं पेट्रोल का दाम बढ़ा दूं, मेरी सिटीज़न को, मेरे नागरिक को क्या इंटेंशनली प्राइस बढ़ा दूं। वो तो ग्लोबल फैक्टर्स के तो हिसाब जो से अच्छा है वो मोदी जी की वजह से है, जो महंगा है या बुरा है वो ग्लोबल फैक्टर की वजह से है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ऐसा पॉइंट ही ऐसा रखा है। नहीं, मोदी जी तो 2014 के पहले यही सब महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल, डॉलर के सामने रुपए की कीमत पर बहुत भाषण देते थे। तब तो वो नहीं कहते थे ग्लोबल फैक्टर है। नहीं, तब तो करप्शन बड़ा फैक्टर था। अच्छा, ओके। अब करप्शन यहाँ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यहीं से 60 किलोमीटर दूर मोरबी में है। करप्शन की वजह से वहाँ पुल टूट गया, पैसे का खेल हुआ, नगर पालिका के सारे लोग मिले हुए थे, 135 लोग मर गए। ये तो सब बेसलेस है। पुल टूटा नहीं हुआ। पुल टूटा वो तो सही बात है। उसमें रूलिंग पार्टी तो क्या, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई किसी को क्लीन चिट में नहीं देना चाहता हूँ, पर वो तो क्या है, गॉड का है ना, ये कोरोना आ गया तो किसी को, रूलिंग पार्टी को थोड़ी ना उसका फॉल्ट बता सकते। अच्छी बात, मतलब ये तो क्या है, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो ये ड्राइवर है तो उसने एक्सीडेंट और कोरोना में फ़र्क है। कोरोना में मैनेजमेंट का काम होता है, हॉस्पिटल का काम तो होता वो है। तो है ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जरा भाई साहब शीशा बंद कर लिया आप तो सवाल के डर से। शीशा डाउन। जो भी नमस्कार भी हम शीशा गिराने के बाद ही कबूल करेंगे। शीशा गिराए, दरवाजा खोल दूंगा नहीं तो मैं। अरे लॉक कर दिया पूरा भाई साहब ने। दरवाजा तो खोलो। क्या करते हैं भाई साहब पीछे वाले? वो थोड़े शाही है। अच्छा ये बताओ, अब तो चूंकि आप जा रहे हो, गुजरात में जैसे शराबबंदी है और दबा के लोग शराब पीते हैं सब जगह, और शराब मिलती है सब जगह। नहीं, आप युवा हो, आपको जरूर पक्का दबा के नहीं। अरे मान लो थोड़ा कम पीते हैं, कम दबा के पीते हैं। हाँ? पीछे से वो जानते हैं। बिल्कुल हार्ड है, मतलब हार्ड ड्रिंक है। हार्ड ड्रिंक तो है, उस हार्ड ड्रिंक को ही शराब बोलते हैं ना। सॉफ्ट ड्रिंक को थोड़ी शराब बोल। ऐसी कोई वो तो क्या है, सब जगह मिलती है ना, सब जगह थोड़ी महंगी मिलती है। 400 की बोतल 1600 में मिलती तो है ना। मुझे तो ऐसा कोई नहीं है आइडिया। आपको पक्का आइडिया होगा। नहीं। सारे युवाओं को आइडिया है कहाँ मिलती है। पीछे वाले को तो बिल्कुल आइडिया है। देखो भाई साहब, आपको आइडिया है ना? नहीं। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है ना, जो आप कहते हो करप्शन नहीं है। सबसे बड़ा करप्शन तो शराब में है। यहाँ कितनी मौतें हो गई थी अभी कुछ महीने पहले। शराब, नकली शराब, देसी शराब, तो वो भी तो करप्शन है कि शराब बंदी है और शराब मिलती है। आप यहीं रुको, मैं मंगवाता हूँ, 3-4 लोगों को कॉल करके आ जाएगा। हालांकि आपके पास भी 10 नंबर ऐसे होंगे। नहीं ऐसी कोई जरूर होंगे। ये तो क्या है, ओपोजिशन के वो हवा बदलने की ट्राई कर रहे हैं, पर लेकिन वो बिल्कुल मैं अपोजिशन की बात ही नहीं, मैं तो शराब की बात करूँ। शराबबंदी में अगर शराब सब जगह मिलती है फोन कॉल पर, ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह परफेक्ट है कोई भी आदमी। हाँ, कि कोई भी सरकार या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये स्वर्ग कहलाई जाएगा ना। भाई साहब, आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं। वो भी शाही है। आप ही बातों नहीं हो आप। ऐसा तो क्या आप कर सकते हैं भाई साहब? शराब कहाँ मिलती है? हम तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में ही हमारे मजे है। और ठीक से आइसक्रीम आप भी बैठ जाइए पीने जाते हैं इसके बाद। नहीं, मैं तो होटल से खाना खा के आऊँ। चलो, शुभ रात्रि। और क्या ये जो ओपोजिशन और जो आम आदमी कुछ नई दिल्ली से आई है, वो सिर्फ सोशल मीडिया में एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है। एक मिनट रुकना, आप भी बात करेंगे 1 मिनट। हाँ। सोशल मीडिया में सिर्फ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है, इधर 2 डिजिट में भी नहीं आएगी सीट। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो। और बीजेपी को कितनी सीट आएगी? बीजेपी 125 विद 100% कॉन्फिडेंस। और अगर 4-5 दिन में अगर 1-2 फैक्टर हमारे साथ हो जाएंगे तो 130-135। और राजकोट में क्या होने वाला है यहाँ? राजकोट में विदाउट डाउट 4 आउट ऑफ 4। और ये जो सिटी
विजय रूपानी का टिकट काट के वो लेडी को टिकट दे दिया, वो क्या नाम है उनका सामने दर्शिता बेन शाह। दर्शिता शाह को। वो तो पॉलिटिक्स में तो क्या है, ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ नए चेहरे तो उतारने पड़े, और पार्टी में सब कुछ चंगा है। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई कहाँ खाने की दुकान है रात में जो चलती? झालाराम रात भर चलता रहता है। हाँ, चला रहता है। इतना फाफड़ा और इतना झालाराम खा के 3 बजे गाठिया जलेबी, और फिर सुबह उठते कैसे इतनी जल्दी सब? वो तो वीकेंड में होता है ना। और क्या किसी कोई लेट जाता है, और हमारे यहाँ तो क्या है वेले अर्ली उठ जाते हैं, पर इधर हमारे आफ्टरनून में 2 आवर्स का ब्रेक रहता है, तब वहाँ लंच करके सो जाते हैं। चलिए भाई साहब, सोने का टाइम है, जाइए। चलो, गुड नाइट। नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू। कौन से मीडियम से आप? मेरा नाम अजीत अंजुम है, मेरा नाम सर्च करना है यूट्यूब पे आप। चलो थैंक यू, बाय 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 बाय, गुड नाइट। नहीं, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, झालाराम जाऊँगा जरा मैं भी। ये नए लोग हैं ना पीछे कुछ, जिनसे बात नहीं की मैंने। आप लोग अभी आए हो, पहले से बैठे हो? अभी आए, देखो अभी भी आ रहा है। अब तो बात करते करते भी 1 बजने जा रहा है। अरे ये सुनो, ये हम भी पियेंगे जरा। ये 4-5 हम लोग कितने लोग हैं? 1 2 3, एक ड्राइवर 4। ये क्या चीज़ है ये? एक कावा है, कावा की कमाल। तो कितने का देते हो एक कहवा? कितने का है ये? 20 25 30। अरे 20 25 30, तो 30 वाला और 20 वाले में क्या फ़र्क है? फर्क है तो 30 वाला हमें 3 दे दो फिलहाल, तो हमें 2 जल्दी, और पैसा दीजिए इनको। ये लीजिए 30 वाला 3 दे दीजिए, ठीक है? ये आ गया मेरा? अच्छा, इनको आया। चलिए, तब तक हम इधर बात करते हैं। आप लोग 1 मिनट, आप जाओ मत, बात करेंगे, यहीं बैठो। तो अब तो 1 बजने वाले हैं, फिर यहाँ आ गए आप लोग। देर तक कैसे आते हो यहाँ पे आप लोग? ना हमें तो कहवा पीने आए हैं। कहवा पीने? अच्छा, कहवा के इतने शौकीन? सीजन में ये पीते हैं तो सर्दी उधरस वगैरह जो है वो चली जाती है। अच्छा, तो 1 बजे रात को आ जाते हैं पीने के लिए? आ जाते हैं। अच्छा, बड़ा गजब है भाई। सुबह धंधा करते हैं, फिर रात को ये। क्या करते हो आप? साड़ी का बिजनेस है। और आप? साड़ी का ही। और आपकी फैमिली है? हाँ, फिर रात को ही फ्री होते हैं सुबह से। तो फिर उठते कितने बजे हो? 1-1:30 बजे? 9 बजे। 10 बजे। दिन में 2 घंटा सो जाते हो? नहीं, 9 बजे उठ के फिर रात को अभी 12-1 बजे 2 बजे तक सोएंगे, फिर वापस 9 बजे उठ जाएंगे। चलो, तो अब ये बताओ कि चुनाव है यहाँ तो 4-5 दिन बाद। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? वो तो क्या मालूम। बीजेपी जिंदाबाद है। बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा जी, क्यों? मोदी। इधर देखो ना, कैमरा इधर है। मोदी ही चाहिए, मोदी और चाहिए? कोई नहीं चाहिए। क्यों मोदी चाहिए? मोदी ही चाहिए बस। क्यों? वही चाहिए। अरे क्यों चाहिए? उसका जवाब नहीं है, पर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। सही है। तो मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ थोड़ी मुख्यमंत्री बनेंगे। भले नहीं बनेंगे, पर बीजेपी की सरकार चाहिए। हाँ, ये और किसी में रस नहीं है। रस नहीं है? नहीं है। अच्छा, मोदी में क्या रस है ये बताओ? बहुत रस है। थोड़ा बताओ तो। वो ब्लड में है, जनसंघ। बीजेपी ब्लड में है। ओ, बीजेपी ब्लड में है। हाँ, समझ। तो आप शुरू से बीजेपी के वोटर हो? जन्म से। अच्छा, जन्म से। बाप दादा से, पीढ़ियों से पीढ़ी दर। जनसंघ से। हाँ, ये आ गया मेरा। फिर तो चलिए, फिर तो आप से सवाल तो किसी को आने नहीं देगी बीजेपी के अलावा कोई। अच्छा, 100% गारंटी के साथ। वो मुफ्त वाले हमें क्या हजम नहीं होता। अरे बड़ा कड़क है, तो जबरदस्त है। वो जो मुफ्त देते हैं ना सरकार, वो हमें हजम नहीं होता। अच्छा। हाँ, यहाँ की प्रजा को मुफ्त नहीं चाहिए कुछ। नहीं, बीजेपी अरे मुफ्त नहीं चाहिए तो मोदी जी यहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, किसानों को 4 महीने पे 2000 रुपये देते हैं। वो देते, पर वो बिजली मुफ्त देते। और नहीं, वो मुफ्त आज काटने की बात करते हैं, वो नहीं चाहिए कुछ। नहीं, वो भी तो राशन दे के एहसान जताते हैं कि इतने 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला में गैस दे रहे हैं, और गैस लोग भरा ही नहीं पा रहे हैं। सिलेंडर 1200-1100 का हो गया, सिलेंडर घर में टंगा हुआ है। अच्छा लीडर है, वो ऐसा काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो गैस कितने मिलती है? वो जितने 1000 में भी मिलेगी तो ही चलेगा। पेट्रोल 1000 होगा तो चलेगा, पर मोदी चाहिए। हाँ, वो समझ लो। दिखाना। ये रिकॉर्ड नहीं करना, दिखाना। रिकॉर्ड करेंगे। इसको जहाँ दिखाना वहाँ दिखाना। नहीं, कोई बात नहीं। आप जैसे लोग से ही तो मोदी जी का समर्थन है ना, कि पेट्रोल चाहिए 1000 तो 2000 हो, फिर भी गाड़ी चलाएंगे और मोदी ही चाहिए। नहीं, अगर 2000 हुआ गाड़ी नहीं चलाएंगे तो भी मोदी चाहिए, मतलब पैदल चलेंगे पर मोदी चाहिए। पैदल चलेंगे पर मोदी चाहिए। क्यों, ये तो बताओ। नहीं, मोदी ही चाहिए। उसका क्यों का जवाब नहीं, पर चाहिए मोदी। अरे क्यों चाहिए तो बताओ। वही चाहिए। क्यों वही चाहिए? आप काम देखो ना, काम देखो यार। हाँ, आप सब कुछ पूछते हो, पर काम नहीं कोई देखता। अरे आप बताओगे, हम बढ़िया सरकार है, वही चाहिए।
नहीं तो मोदी जी यहाँ नहीं है ना गुजरात में, वो मोदी जी दिल्ली में। वो कहीं पर भी वो, पर जब है वो दिल्ली पर बैठकर भी अच्छा गुजरात का काम करेगा वो गुजरात। अच्छा, ऐसे मोदी जी का की एक बात ये भी है, उनके सियासी अतीत का हिस्सा है कि जब उनको दिल्ली से गुजरात भेजा गया था, जब पार्टी महासचिव थे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने आए थे, तो पहली बार राजकोट से ही चुनाव जीते थे। वजूभाई बाला जो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने सीट खाली की थी, तो पहली बार राजकोट से जीते, उसके बाद मणिनगर गए। सही बोल रहा हूँ? सही बोला। तो मोदी जी क्यों चाहिए? वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। क्या जैसे इसमें नमक बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, इंडिया का सभी काम बहुत अच्छा किया है। जैसे 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 काम तो खूब अच्छा ही अच्छा गया है, सब लोगों को सब देखते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे थोड़ा बोलो, जो तो दिखता है वो बिकता है, ऐसा है। वो तो सही बात, लेकिन अब बोलने की जरूरत ही नहीं है, मोदी का काम ही ऐसा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? आप पूरा घूमोगे ना, हाँ। मोदी के फेवर के ही मिलेंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन मोदी फेवर के मिलेंगे। जैसे पिछले चुनाव में भी 99 सीट बीजेपी जीती, बाकी 77 तो कांग्रेस जीत गई, तो दूसरे भी तो जीतते रहे ना, 60-70 भले जीते, पर हमें तो मोदी चाहिए। हाँ, ये बात सही है आपका। लेकिन ये तो बताओ 3-4 काम बताओ जो मोदी जी का, जो आपको पसंद है। सब उन्होंने ही तो किया है। क्या जैसे? कश्मीर का प्रश्न सोल्व किया। क्या? कश्मीर का प्रश्न सोल्व किया है, अयोध्या का मंदिर का प्रश्न सोल्व किया है, सोमनाथ, द्वारका, कॉरिडोर, किन लोगों के ये काम किया है, अच्छा ही काम किया है। राम मंदिर, अयोध्यापुर का। क्या बोला बेटा आपने? राम मंदिर का निर्माण किया। राम मंदिर, और क्या किया? 3 तलाक खत्म किए वो। अरे बेटा, 3 तलाक से आपको क्या फायदा है, उसे खत्म करने से? या वो हम नहीं बोल सकते हैं, मुस्लिम को बात गुजराती है, એટલે हम ये बात नहीं बोल सकते हैं। देखिए, राम मंदिर, अयोध्या, बच्ची ने कहा ट्रिपल तलाक खत्म किया, कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व की है, और उधर महाकाल का मंदिर बना, सोमनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कॉरिडोर, तो ये सब सभी लोग अच्छा ही काम किया है। लेकिन बताओ, ये सब तो किया, लेकिन इतनी जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी है, तो कमाई भी बढ़ी है ना, सामने कमाई भी बढ़ा हुआ है ना, ऐसी महंगाई तो नहीं बढ़ा हुआ, सामने कमाई भी आपका बढ़ा हुआ है, इसके लिए आप ये खर्चते क्यों लोग हैं आज? नहीं, लेकिन महंगाई 1 बजे 25 रुपए का कावा पिया, इसमें क्या है? पानी। और वो क्यों हम खर्चते हैं? क्योंकि हम कमाते हैं, इसके लिए खर्चते। आप खर्चते हो ना, लेकिन इसी देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज दिया जाता है और लाइन में लग के अनाज लेते हैं। वो यहाँ के 25 रुपए का कहवा नहीं पी सकते। पहले भी करते थे ना। हाँ, वो तो पहले भी। तो महंगाई की मार जो है, पहली सरकार थी। सुन तो लो, महंगाई का असर उनको होता है, आपको नहीं होगा। जाहिर है, आप 1 बजे रात को कहवा पीने होता है, महंगाई सबको होती है। और नहीं, आपको सिलेंडर जैसे 1000 का हो चाहे 2000 का, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा सबको ही। भाई साहब ने कहा ना, सामने कमाई भी उतनी ही बढ़ेगी। हाँ, बेचने वाला कौन है? सिलेंडर बेचने वाला कौन है? हम ही है। सरकार तो नहीं बेचने आएगी, मोदी तो वो बाटला उठा के नहीं आएंगे, भाई मैं बेचने आया हूँ। महंगाई बढ़ाई है हमने है। नहीं, सिलेंडर महंगा हुआ या तेल गैस महंगा हुआ, इसमें जनता ने थोड़ी महंगा किया, तो सरकार की जिम्मेदारी है। अरे सरकार की प्राइस कंट्रोल। सही बात। बताओ ना, जनता ने कैसे बढ़ा दिया? मतलब अगर डीजल कल को हो जाए 125 रुपये, तो जनता थोड़ी डीजल को 125 कर रही है। तो डीजल यूज तो कर रही है ना। अच्छा, आज यूज कैसे होगा? ज्यादा यूज करोगे तो सामने महंगाई गिरेगा, बाहर से ही खरीदना पड़ेगा। ये अपने इंडिया में तो नहीं बन रहा है। तो कह रहे हो डीजल पेट्रोल वगैरह का यूज थोड़ा कम कर दे। हाँ, तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अच्छा, जैसे सरसों तेल मान लो 250 रुपये है, तो तेल अगर 1 किलो में बनाते हो तो 100 ग्राम में महीना चलाओ, ये कर रहे हो आप। सही बात है। अच्छी बात है। ये भी एक थियोरी है कि आप अगर 1 किलो सरसों तेल इस्तेमाल करते हो, 100-200 ग्राम में काम चला लो, महंगा होता है। देखो, महंगाई जिसको नड़ती है उसकी बात कर रहा हूँ, अभी हमको तो महंगाई नड़ नहीं रही है। सही बात। चलिए, बहरहाल तो कहवा पीजिए, बहुत अच्छा पैसा दे दिया। आजकल क्या? कौन सी न्यूज़ चैनल? मेरा नाम अजीत अंजुम है, यूट्यूब पे खोजिएगा, मिल जाएगा। तो माता जी ये बताइए कि एक तो आपने 3-4 चीज़ बताया कि मोदी जी ने किया, और बाकी जो मेन बात तो रहेगी सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक। घर में घुसने मारने की हिम्मत किसमें है? 56 की छाती चाहिए, 56 की। सुनो भाई साहब, 71 की लड़ाई का नाम सुना आपने? हाँ, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे
आज भी पाकिस्तान करा रहा होगा, पता सुना होगा बांग्लादेश, तो पहले भी तो भारतीय सेना ने सब कुछ किया है ना, करगिल की लड़ाई भी हुई है। ऐसा नहीं किया ना, अरे उसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भाई। बाद किसने किया? अरे भाई तो 71 के बाद करगिल की लड़ाई हुई है। पर ये काम किया। अच्छा 71 की लड़ाई हुई थी, उस समय कौन प्रधानमंत्री था? नहीं मालूम। नहीं मालूम। करगिल की लड़ाई के समय कौन प्रधानमंत्री था? नहीं मालूम। मैं तो मोदी घूमता रहता है, पूरा दिन मोदी घूमता रहता है, और कोई प्रधानमंत्री हो न हो। पहले इंदिरा गांधी मगज में थी, जब से वो उनका वड़ा प्रधान थी तब वर्चस्व था, सुना था। हमारा जन्म नहीं हुआ था, पर जन्म हुआ तब मोदी का जो काम देखा तो वही दिमाग में, पूरा वही घुमा दिमाग में, वही घूमता है मोदी पूरे दिन दिमाग में। हाँ दिमाग में वही अच्छा है, बाकी सब गलत। देखो यहाँ ये कुछ उनसे भी पूछ लो। आ गए जरा, एक मिनट आ जाए। पूछ लो। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? अनवांटेड, थोड़ा ग्लास डाउन करोगे तब पूछूंगा। तो जैसे मैं राजकोट में देखता हूँ, ऐसे 1 बजे रात को मैं भी लोगों को देख के मैं एक कहवा पीने लगा। ये पीने के लिए रुके हो आप यहाँ हैं? तो यहाँ नाइट लाइफ लोग बहुत राजकोट में लेट नाइट तक एंजॉय करते हैं। हाँ, क्या करते हो आप? कुछ नहीं, ऐसे घूमते। ऐसे कैसे घूमते हो? कुछ और तो हैं? नाश्ता करते हैं, घूमते हैं। नहीं, रात में घूमते हो, दिन में तो कोई काम करते हो आप? दिन में काम करते हैं। क्या करते हो? क्या करते हो आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है, क्या नाम है आपका, पूछ सकता हूँ? दर्शित शेठ। दर्शित शेठ। अच्छा दर्शित। तो दर्शित कहवा तो पीजिए आप, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन चुनाव है 4 दिन बाद, तो हम तो दिल्ली से आए, जर्नलिस्ट है, थोड़ा लोगों के बारे में समझना चाह रहे हैं। इधर थोड़ा लाइट इनके अंदर चेहरा तो पता चले, आप सामने आओ कैमरा लेके, इधर से लाइट। हाँ, तो आप यहाँ क्या चाहते हो? राजकोट में क्या होना चाहिए? मतलब किसकी सरकार चाहते हो? यही सरकार रिपीट होनी चाहिए? यही सरकार रिपीट होनी। किसकी? भाजपा। क्यों? देख रहे हैं हम डेवलपमेंट सब चीज़ का। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बोलते हो, मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री कौन है अभी? मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। तो मोदी जी तो वहाँ हैं, ठीक है, पर मोदी जी के नाम पे ही। आप भी ऐसे ही सोच रहे होगे ऑब्वियसली। अच्छा, मोदी जी के 2-3 खास बात बताओ जिसकी वजह से ऐसा सोचते हो आप? उनका पैशन ऑफ वर्क, उनका डिसीजन पावर, और उनका वे ऑफ थिंकिंग इंडिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए। चलो ठीक है, शुभ रात्रि। चलते हैं अब धीरे धीरे भीड़ छट गई और 1:10 लगभग होने जा रहे हैं। कहवा बोलते हैं इसको। बहुत नमक है, इसको नमक के बिना दो बापा। अच्छा, नमक ज़्यादा नहीं है? नहीं है, हम तो ऐसे ही पीते हैं। अच्छा, गुजरात में ऐसे भी नमक होता है? हाँ, इसके लिए तो मोदी को पसंद करते हैं। जो मोदी को सहन करता है वो इसको कहवा को भी सहन कर सकता है। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम कोई पार्टी को पसंद करना है नहीं है। मेरा काम हर पार्टी से सवाल पूछना है। पर्सनली तो कुछ होगा ना, कोई पर्सनली वोट तो देते होगे ना? वोट देता हूँ, लेकिन मेरा अब किसको देता हूँ मैं वोट, ये मैं नहीं बताऊंगा। और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सही बात है, ये भी जनता पूछ सकती है। बिल्कुल पूछ सकती है, बिल्कुल पूछ सकती है। हम पकड़ के पूछ सकते हैं। लो ना पकड़, अभी बता दो। मेरा काम सत्ता से सवाल पूछना है। माइक आपके हाथ में दे दिया। हाँ, तो सत्ता जो भी, अभी हम पूछ सकते हैं आपको। हाँ, क्या आप मोदी के लिए, आप मोदी को चाहते हो कि नहीं चाहते? ये इसका कोई जवाब मैं नहीं दूंगा, इसलिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक पत्रकार के नाते मेरा काम है प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल पूछना। पसंद और नापसंद मेरा काम नहीं है। फिर तो मैं मोदी जी का समर्थक हो गया और कार्यकर्ता हो गया ना। मोदी जी, उनकी जगह कोई और जी प्रधानमंत्री हो, मेरा काम है उनसे सवाल पूछना। बरोबर। उसके पहले मनमोहन थे तब भी वही करूंगा, कल को कोई और होगा तब भी यही मेरा काम है। यही होना चाहिए, करना चाहिए ना। चलो ठीक है, शुभ रात्रि, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।